परशुराम की जय, दादा परशुराम की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। जो आज धौलाना में परशुराम अवतरण दिवस को मनाने का काम करा है, मैं इनको पहले तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अभी कल 9 मई हमारे महाराणा प्रताप जी की जयंती गई है। ये हमारे क्षेत्र की 60-84 की खूबसूरती है कि यहाँ पे कोई जाति पाति नहीं, सब मतभेद भुला के एक साथ एक मंच पर आके हर कार्यक्रम को, चाहे वो ठाकुर क्षत्रिय हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे अन्य बिरादरियाँ हों, सब एक साथ मिलकर ऐसे भव्य आयोजनों को करते हैं। तो मैं सभी को परशुराम जन्मोत्सव की बधाई देना चाहती हूँ और यहाँ पर एस.एस. वशिष्ठ जी, स्वर्गीय एस.एस. वशिष्ठ जी जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमें ऐसी एक संस्कार और एक ऐसा हमें एक परशुराम जयंती मनाने का यहाँ पर एक अवसर दे गए हैं हम सभी को कि ये निरंतर, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी शुरुआत को आगे ले जाने वाले ये जो सभी मेरे भाई और यहाँ पर लोग जितने भी उपस्थित हैं, उन सब का भी बड़ा बड़ा धन्यवाद कि उन लोगों ने इस प्रथा को आगे बढ़ाने का काम किया है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दादा परशुराम की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप। सबसे पहले तो भगवान परशुराम जयंती की अपने समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारे क्षेत्र में कोई भी जयंती हो, चाहे परशुराम जी की जयंती हो, चाहे महाराणा प्रताप जयंती हो, अंबेडकर जयंती हो, पृथ्वीराज जी चौहान जयंती हो, सब जयंती बहुत ही हर्षोल्लास से, भाईचारे से, अमन चैन से बनाई जाती हैं। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि भगवान परशुराम जी की जयंती तो हमारे यहाँ पूरे महीने भर बनाई जाती है। पिछले 1 महीने से लगातार हर एक गांव में भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जा रही है और ये लोगों में सद्भावना और भगवान के प्रति आस्था का प्रतीक है। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे आयोजक भाई संजीव जी, हमारे मनोज शर्मा जी, हमारे विपिन जी भी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे मास्टर जी जय भगवान जी, आप सबके सहयोग से इस परशुराम जयंती का आयोजन हो रहा है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम है वशिष्ठ जी द्वारा जो भगवान परशुराम जयंती जन्म उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और कल 9 मई में महाराणा प्रताप का जन्म जयंती मनाई गई थी। तो उसमें जो है यहाँ हिंदुत्व का एक है जो कल इन्होंने महाराणा प्रताप जयंती में साथ दिया, आज लोग इनका जो है परशुराम जयंती में साथ दे रहे हैं। तो इससे ये एक मैसेज आवे कि हिंदुत्व हमारे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है कि हम सब मिल कर के आपस में श्री भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और हर वर्ष की भांति हमारे यहाँ जो है ये प्रोग्राम हमारे वशिष्ठ जी द्वारा जो है कराया जाता है। तो बड़ा हमें खुशी का अनुभव है कि हम अपने महान पुरुषों को याद करते हुए उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। और कल हमारे यहाँ महाराणा प्रताप जयंती पर भी कई प्रोग्राम हुए, हमने उनको याद किया और सब मिलकर के पूरे क्षेत्रवासी हम जो ये प्रोग्राम करते हैं और मनाते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये हमारी युवा पीढ़ी को संदेश मैं देना चाहूँगा कि वो पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और जो हमें संस्कार मिले हैं ऊपर से, जो भगवान परशुराम जी, महाराणा प्रताप जी हमें दे कर गए हैं, हम उनका अनुसरण करें और उनके जो है मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करें। धौलाना में वशिष्ठ जी, हमारे जो परम पूज्य श्रद्धेय वशिष्ठ जी आज हमारे यहाँ नहीं है, सुरेंद्र वशिष्ठ जी, उनके पुत्र ने संजीव वशिष्ठ और उनके पूरे परिवारजनों ने और सब समाज ने मिलकर जो आज धौलाना में परशुराम अवतरण दिवस को मनाने का काम करा है, मैं इनको पहले तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अभी कल 9 मई हमारे महाराणा प्रताप जी की जयंती गई है।
ये हमारे क्षेत्र की साठा चौरासी की खूबसूरती है कि यहाँ पे कोई जाति पाति नहीं, सब मतभेद भुला के एक साथ एक मंच पर आके हर कार्यक्रम को, चाहे वो ठाकुर क्षत्रिय हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे अन्य बिरादरियाँ हों, सब एक साथ मिलकर ऐसे भव्य आयोजनों को करते हैं। और भगवान परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार थे, तो इसलिए सभी के भगवान हैं, भगवान किसी एक के नहीं होते, ये सभी के भगवान हैं। मैं सभी को इस कार्यक्रम के आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी ने विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में जो पृथ्वी पर जन्म लिया, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष के लिए, आज हमें उन पर गर्व है कि उन्होंने कभी अत्याचार को गले लगाने का काम नहीं किया। हम उनके वंशज हैं, तो हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि ब्राह्मण समाज जहाँ खड़ा हो वहाँ अन्याय के खिलाफ लड़े। कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाने का काम किया कि परशुराम जी राजपूतों के खिलाफ थे। परशुराम जी का कोई संघर्ष कोई राजपूतों के खिलाफ नहीं था, सिर्फ एक वंश जिसे है वंश के नाम से जाना जाता था, उन्होंने चूँकि उनके साथ अत्याचार किया था, उनके पिता को माता को अपमानित करने का काम किया था, उनकी गौ जबरदस्ती चुराने का काम किया था, और उसके बाद गलती न मान करके जो प्रतिरोध किया उसका दंड देने के लिए उन्होंने फरसा उठाया। और 21 बार जब भी हमला किया सिर्फ उस परिवार पर किया या उन लोगों पर किया जो लोग शोषितों को, गरीबों को, कमज़ोर लोगों को सताने का काम करते थे। तो आज हमें उनके जो वंशज परिवार के लोग हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम परशुराम जी के उस आदर्शों पर चले और उन लोगों के सहारा बने जिनका आज दुनिया में कोई सहारा नहीं है, जो कमज़ोर हैं, जो कहीं ना कहीं किसी दबंगता के शिकार हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने श्रद्धा सुमन, अपने क्या नाम है, फूल बाबा के चरणों में अर्पण करता हूँ। आप सब लोग जो यहाँ आए हैं उन सबको धन्यवाद। 10 मई 2025 आज परशुराम जयंती मनाई जा रही है वशिष्ठ चौक धौलाना में। मैं इसके लिए ये कहूँगा कि देखो, जैसे यहाँ भाईचारे की मिसाल कायम हो रही है कि सर्व समाज आके यहाँ जो सब जो है अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और जो है इस भंडारे को जो है बहुत अच्छे तरीके से सफलता की तरफ ले जा रहे हैं। इसके साथ धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं सभी को परशुराम जन्मोत्सव की बधाई देना चाहती हूँ और यहाँ पर SS वशिष्ठ जी, स्वर्गीय SS वशिष्ठ जी जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमें ऐसी एक संस्कार और एक ऐसा हमें एक परशुराम जयंती मनाने का यहाँ पर एक अवसर दे गए हैं हम सभी को कि ये निरंतर। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी शुरुआत को आगे ले जाने वाले ये जो सभी मेरे भाई और यहाँ पर लोग जितने भी उपस्थित हैं उन सब का भी बड़ा बड़ा धन्यवाद कि उन लोगों ने इस प्रथा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और परशुराम जी तो भगवान विष्णु के अवतार थे और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं ब्राह्मण कुल से आती हूँ और परशुराम वंशज हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो परशुराम जी की शिक्षाएं हैं, जो उनका जीवन है, जिस तरीके से उन्होंने जिया है, उससे हमें सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए और निरंतर उसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए। बस यही मैं यही कहना चाहती हूँ अपने युवा भाइयों को, बहनों को, अपने बड़ों को जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ पर आने का मौका दिया और भगवान परशुराम का मुझे आशीर्वाद मिला। और मैं निरंतर आगे भी जैसे जैसे बुलाएंगे आती रहूँगी। और ये एक ऐसा जोश हमारे अंदर भरने वाला उत्सव है कि पूरा का पूरा ब्राह्मण कुल, परशुराम वंशज सब एक होकर खड़े हो जाते हैं इस पर्व के लिए। सब खड़े हो जाते हैं कि हमारे रक्षक, हमारे संरक्षक भगवान परशुराम हमेशा अमर हैं। आप जानते हैं, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, बस मैं यही कामना करती हूँ। देखो जी, ये हमारे बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो परशुराम भगवान जी का हम जन्म उत्सव मना रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी यही संस्कार देंगे कि सभी एक साथ मिलकर रहें। कल महाराणा प्रताप जयंती सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर मनाई थी, उसी प्रकार से आज हम परशुराम भगवान का जन्मोत्सव दादा परशुराम की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय।
तो बकरी है पीछे बैठ